देश की बड़ी दिग्गज कंपनियां जो कैश के पहाड़ पर बैठी हैं, इससे जुड़ी खबर क्या है पहले ये सुनिए। खबर ये आई कि निफ्टी की 500 कंपनियां, अगर निफ्टी की टॉप 500 कंपनियां पकड़ ली जाएं तो उनका जो कैश रिजर्व है वो 35% बढ़ा है 2022 सितंबर से लेकर सितंबर 2024 तक। यानी 2 साल में करीब 35% से ज्यादा कंपनियों का कैश रिजर्व बढ़ गया है। 10,60,000 करोड़ से बढ़कर ये 14.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा हिस्सा, टोटल कैश रिजर्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास केवल 15% हिस्सेदारी है। इसके बाद L&T, टाटा मोटर, TCS और विप्रो जैसी कंपनियां हैं जो कैश के रिजर्व पर, कैश के पहाड़ पर बैठी हैं। अब समझने की जरूरत यह है कि ये कैश इकट्ठा क्यों हो गया और इससे फिर आगे संकेत क्या मिलते हैं। लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप 14.3 लाख करोड़ का नंबर आपने सुना, ये कंपनियों के बैलेंस शीट में कैश रिजर्व है। ये आपको पता है कितना बड़ा नंबर है? 14.3 लाख करोड़ आपको सुनने में लग रहा होगा, ठीक है, 14 नहीं 15 होता, 12 होता तो क्या होता? 14.3 लाख करोड़ रुपया दरअसल 2025-26 में बजट का आकार है इनकम टैक्स लेने का। यानी कि भारत सरकार सारी कंपनियों से, सारे इंडिविजुअल से टोटल 14 लाख करोड़ ही इनकम टैक्स वसूलने का अनुमान लगा रही है अगले पूरे साल में। इतना बड़ा नंबर है जो कंपनियों की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि इतना कैश इकट्ठा कैसे हो गया? ये बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अगर आप बजट की सारी चर्चाएं सुनते रहे हैं अभी, और अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को बहुत कायदे से पढ़ा है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे में सरकार के ही एक विभाग ने, जो कि आर्थिक कार्य विभाग है, उसने कंपनियों की तरफ से निवेश ना किए जाने की, नए फैक्ट्री ना लगाए जाने की, कैपेसिटीज़ नहीं बनाए जाने की और तनख्वाहें ना बढ़ाए जाने की शिकायत की है, तो उसके पीछे की तस्वीर आपको इस आंकड़े में ही दिखाई देती है। इस आंकड़े को भीतर जाने पर दिखाई देता है कि पिछले 2 साल में कंपनियों का जो सीसी है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी जो नकदी है, नकदी जैसी लिक्विड एसेट्स में पैसा रखा हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट फंड्स हो सकते हैं, इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप जरा इसे गौर से समझिए। पिछले 2 साल से 3 साल से सरकार का एक हाथ और सरकार के प्रवक्ता निजी कंपनियों को रियायतें दे देकर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बराबर कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड आनी चाहिए, कंपनियों को निवेश करना चाहिए। कंपनियां कैश के पहाड़ पर बैठी हुई हैं, कैश के पहाड़ पर, यानी उनके पास ऐसा पैसा है जिसे निवेश में ला सकते हैं। भीतर जाकर देखें इस आंकड़े को तो आपको भारत में बेरोजगारी की समस्या की जड़ यहां दिखाई देगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर। इनमें कंपनियां कौन सी हैं? फार्मास्यूटिकल्स, IT सॉफ्टवेयर, कैपिटल गुड्स, केमिकल, पावर, हेल्थ केयर, ऑटो इंसिलरीज और FMCG। ये वही सेक्टर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा रोजगार आने हैं। इन्हीं से सबसे ज़्यादा रोजगार आने की संभावना है, पर इन कंपनियों ने अपने निवेश रोक लिए हैं और उसकी वजह यह है बाजार में डिमांड नहीं है। भारत में अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनियों का जो आंकड़े आते हैं उस हिसाब से 55 से 60% के आसपास है कई सारे क्षेत्रों में। तो कंपनियां मुनाफा तो कमा रही हैं, कंपनियों ने उस मुनाफे को कैश के तौर पर रखा है, उसे अलग अलग जगह निवेश कर रही हैं। अगर आप इस कैश को बैंक में रखा हुआ मान लें तो उस पर उनको ब्याज और इंटरेस्ट और रिटर्न भी मिल रहा है, लेकिन ये पैसा निवेश के तौर पर बाजार में नहीं जा रहा है, नए निवेश में नहीं जा रहा है। और भारत में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ना बढ़ने की या प्राइवेट सेक्टर में लोगों की तनख्वाहें और वेतन ना बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है। तो सर, अगर अब जैसे सरकार ने कहा कि ये कंजम्पशन लेड बजट है और इसके बाद कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड आएगी, पैसा कंपनियों की जेब में रखा है, मांग आने की उम्मीद है, तो आपको लगता है कि इसके बाद निजी निवेश का पहिया घूमेगा या कुछ इसमें से जो कैश पाइलअप है इसका पैसा बाजार में आएगा निवेश के रूप में? बजट के बाद इस बात की संभावना जाहिर की गई। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमने भी लोगों से बात की, उद्योगपतियों से बात की, समझने की कोशिश की। तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त इनकम टैक्स रियायत लोगों के हाथ में डाली गई है, उसको कंपनियां कैसे देख रही हैं और उससे किस मार्केट में कितनी डिमांड आने वाली है। अगर आप पीछे पलट कर देखें तो आप कारों की इन्वेंट्री की स्थिति देखें, बाइक्स की इन्वेंट्री की देखें, सीमेंट की सेल्स देखें, टाइल की सेल्स देखें या बाकी सामानों की बिक्री देखें, तो अभी वो उसी स्थिति पर है। अगली तिमाही में हमें पता चलेगा कि डिमांड कैसे आएगी। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कंपनियां
मांग में रिकवरी के ठोस संकेत चाहती हैं और उसके बाद ही वो नया निवेश शुरू करेंगी। यहाँ एक कंट्राडिक्शन है, यहाँ एक अंतर विरोध है। इसके बाद भी अगर आप बजट के आंकड़ों को और इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को देखें तो इस 1 लाख करोड़ की रियायत के बाद भी अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, वो वही मौजूद है। तो अगर सरकार ये रियायत देना चाह रही थी और उसे लगता था कि 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड मार्केट में ट्रिकल डाउन होगा और मार्केट में मल्टीप्लाई करेगा, तो उस हिसाब से हमें ग्रोथ के प्रोजेक्शंस में भी बदलाव देखने चाहिए। पर बजट के आंकड़ों का भीतर से जब खंगालें और उसकी ब्लू बुक देखें तो उस ब्लू बुक की रोशनी में सरकार जीडीपी में बड़ी ग्रोथ का आकलन नहीं कर रही है अगले वित्त वर्ष के लिए। तो हमें देखना होगा कि इसमें से कितना पैसा जो इनकम टैक्स की रियायत है उसके आकर्षण में कितना निवेश बाजार में जाएगा। फिलहाल कैश पाइलअप बड़ा, इसमें सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं जिनके पास ठीक ठाक कैश पड़ा हुआ है। अब देखिए, इसका एक दूसरा नज़रिया समझिए कि अगर ये कैश पाइलअप वाला जो कैश है, ये कैश इकट्ठा रहा, तो फिर अगर ये निजी निवेश में नहीं जाएगा, जिस पर अभी अंशुमान जी ने कहा कि इस पर अभी बहुत पिक्चर क्लियर नहीं है, मतलब बहुत ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि निवेश आएगा, फिर इसका होगा क्या? तो इसका ये होगा कि इससे बांटा जाएगा डिविडेंड, कि कंपनियां कुछ तो करेंगी, अगर खर्च नहीं करेंगी तो बांटेंगी। अब अगर कंपनियां बांटेंगी तो आने वाले दिनों में आपको क्या दिख सकता है? आने वाले दिनों में आपको यह दिख सकता है कि वो कंपनियां जो बड़े कैश रिजर्व पर बैठी हैं और उनके सेक्टर की डिमांड रिवाइव नहीं हो रही है, तो इन कंपनियों के जो शेयर होल्डर्स होंगे इनको अच्छे डिविडेंड्स मिलते दिख सकते हैं। कंपनियां, आपको अंशुमान जी ने सेक्टर्स बताई दिए हैं, उनकी अच्छी कंपनियां देखिए। आप जुड़िए हमारे उन शोज में जो स्टॉक्स पर बात करते हैं विपुल जी के साथ, और पूछिए कि सर क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स में, एनुअल रिजल्ट्स जब आएंगे तो क्या अभी से खरीद के बैठ जाएं कुछ कंपनियां ऐसी जिनमें अच्छे डिविडेंड मिलने की उम्मीद है? शायद कुछ मौका लग जाए। बस ये सूत्र है, बाकी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।